साथियों मैं वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करके डॉक्यूमेंट पेज पर आ चुका हूं और इस वीडियो में आप सीखेंगे साथियों रिव्यू टैब के बारे में। जैसे ही आप रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे साथियों आपके सामने रिव्यू टैब का ये रिबन ओपन होगा। आप देख रहे होंगे जो एरिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये रिव्यू टैब का रिबन है। इस रिबन के ऊपर जो भी कमांड आपको दिखाई दे रहे हैं साथियों ये अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रूफिंग ग्रुप है, इंसाइट ग्रुप है, लैंग्वेज ग्रुप है, कमेंट ग्रुप है। इस तरह से साथियों आप देखेंगे ये संपूर्ण हमारा जो रिव्यू टैब का जो रिबन है इसके ऊपर जो कमांड है वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है। जैसे ये कंपेयर ग्रुप है और ये लास्ट में जो है ये प्रोटेक्ट ग्रुप है। अब साथियों हम सीखेंगे प्रत्येक ग्रुप के अंदर जो कमांड है उनका क्या कार्य है। साथियों सबसे पहले हम समझते हैं प्रूफिंग ग्रुप के अंदर जो कमांड है उनके बारे में। जैसे हम जानते हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड का क्या प्रयोग है। साथियों स्पेलिंग और ग्रामर कमांड के बारे में जानने से पहले हमको ये जो हमारा पेज है इस पेज पे हमको कुछ वर्ड लिखना होगा। तो एक फंक्शन है बहुत जल्दी से हम इस पे इसके माध्यम से हम कुछ मैटर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों जो भी मतलब मैंने यहाँ पे मैटर लिखा हुआ है इसमें कोई भी शब्द या कोई भी पैराग्राफ वाक्य गलत नहीं है। ठीक है, इसमें हम कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्रोफेशनल है तो इसमें डबल ट्रिपल एस कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि रेड लाइन दिखाई दे रही है। तो रेड लाइन दिखाई दे रही है इसका मतलब ये वर्ड बता रहा है कि ये जो आपने शब्द लिखा हुआ है ये आपने गलत लिखा हुआ है। रेड लाइन आने के कारण यही है। ठीक है, एक और यहाँ पर भी इसमें भी कुछ एरर कर देते हैं। देखिए अब ये भी बता रहा है एरर। और ये हम एक सेंटेंस खराब कर देते हैं, मतलब उसको भी हम यहाँ पे डिलीट करके इसको इस्तेमाल भी कर देते हैं। तो आप देखेंगे इसके नीचे आपका ब्लू कलर आ गया। तो ब्लू कलर ये इंडिकेट करता है कि ये जो आपने पैराग्राफ जो लिखा हुआ है यानी जो ये हमारा स्टेटमेंट है ना ये वाक्य ये गलत है। अब क्यों गलत है? क्योंकि प्रत्येक स्टेटमेंट का पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल होता है। तो ये भी बता रहा है। इस तरह से अगर कई आपने जो अपने डॉक्यूमेंट के पेज पर जो भी आप मैटर लिखे हुए हैं अगर उसमें कोई भी स्पेलिंग और ग्रामेटिकली वो गलत है तो आप इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है साथियों, कर्सर आप शुरू में लेकर आ जाइए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में एक आ जाएगा ग्रामर चेकिंग पेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वीडियो है ना ये जो वीडियो है ये ऐसा होना चाहिए जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको लगता है ठीक है तो आपको केवल इसको चुन लेना है और चेंज पे क्लिक कर दे। अब बता रहा है कि ये जो प्रोफेशनली आप मतलब जो ये है ना देखिए ये हाईलाइट हो गया है। ठीक है, अभी बता रहा है कि ये ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह से साथियों आप इसको चुन के आप चेंज कर लेंगे। फिर यहाँ बता रहा है कि ये जो आपने लिखा है ना इसमें से ये कोई होना, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो जो भी आपको इसमें लग रहा है कि ये है तो उसको चुन के आप चेंज कर दीजिए। तो इस तरह से साथियों आप देखिए ये कह रहा है कि आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है साथियों। अब अगला है साथियों कमांड थिसारस। तो थिसारस का क्या यूज है साथियों? थिसारस का मतलब ये हुआ कि किसी भी शब्द के समानांतर अगर शब्द जाने, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो वीडियो शब्द है ना इसके जैसा और भी शब्द कौन कौन हो सकते हैं हमको जानना है। तो इस शब्द को आप चुन लीजिए जिस, ठीक है, और थिसारस पे क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे थिसारस का ये पेन आ चुका है यानी ये पूरा ये वर्टिकल पेन है। ठीक है, अब क्या है साथियों यहाँ पे देखेंगे अभी कह रहा है कि इसको इसको ऑडियो विजुअल भी कह सकते हैं, फिल्म भी कह सकते हैं, फिल्म भी कह सकते हैं, सिनेमेटिक मूवी, यानी ये सब उसके समानांतर शब्द दे रहा है। तो किसी भी शब्द को चुन के आप कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट को मैंने चुन लिया और फिर हमने क्या किया थिसारस पे इस पर क्लिक कर दिया। जैसे इस पर ही क्लिक कर देते हैं। ठीक है, आप देखिए डॉक्यूमेंट को क्या क्या कहा जा सकता है आपको यहाँ पे पूरा बता रहा है। ठीक है, तो ये होता है साथियों थिसारस का यूज। और इसके बाद आप देखेंगे अब इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है वर्ड काउंट, यानी अगला जो कमांड है वर्ड काउंट। तो बस आपको इस पर क्लिक कीजिए ये पूरी आपको जानकारी यहाँ पे दे देगा कि अभी देखिए बता रहा है कि आपका पेज 1 है। अभी वर्ड 1 ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है साथियों?
कि वर्ड से एक्चुअली में क्या है ना कि शायद कुछ एरिया हमने ये सेलेक्ट किया इसी वजह से दिखा रहा है, इसको हटा दीजिए। अब इस पर क्लिक कीजिए तो अब देखिए बता रहा है आपका यहाँ पे जो पेज है वो एक है, जो आपने शब्द लिखे हैं 239 शब्द लिखे हुए हैं। इस कैरेक्टर अगर स्पेस को छोड़ दिया जाए तो 1063 है। इसी तरह साथियों संपूर्ण ये जानकारी दे रहा है कि लाइन 5 है, पैराग्राफ में लाइन 15 है, पैराग्राफ 5 है, कैरेक्टर स्पेस के साथ 1297। तो इस तरह का जानकारी आपको ये देगा, ठीक है। तो इसका नाम से जैसा नाम है वैसा इसका काम भी है। अब हम समझते हैं साथियों कि स्मार्ट लुकअप का क्या कार्य है। साथियों स्मार्ट लुकअप का यूज करने से पूर्व आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो फिलहाल हमारा जो कंप्यूटर है ना वो इंटरनेट से कनेक्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा हॉटस्पॉट से वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान लीजिए कोई शब्द है ये, जैसे यही शब्द है, ठीक है। इसके बारे में अगर और भी जानकारी लेनी है तो स्मार्ट लुकअप पे जैसे क्लिक करेंगे ना साथियों, तभी इनसाइट में आपको एक यहाँ पे इनसाइट में आप देख सकते हैं एक्सप्लोर और डिफाइन करके आ गया है। अब पूरा इस वीडियो के बारे में बता रहे हैं। जैसे ही अब इस पर क्लिक करेंगे ना साथियों तो वीडियो के बारे में देखिए, पढ़ के आप जान जाएंगे। लिखा है वीडियो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम फॉर द रिकॉर्डिंग, कॉपिंग, प्लेइंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड डिस्प्ले ऑफ मूविंग विजुअल मीडिया। मतलब इसके बारे में वीडियो क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी शब्द के बारे में साथियों चुन के आप इंटरनेट के माध्यम से उस शब्द के बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं। अगला है साथियों लैंग्वेज ग्रुप। तो लैंग्वेज में आप देखेंगे कि ये ट्रांसलेट और लैंग्वेज दो चीज़ें। तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा ये दो पैराग्राफ को अगर किसी अन्य भाषा में चेंज करना है तो हम उसको चुन लेते हैं, या एक ही पैराग्राफ को चुन लेते हैं। हाँ, इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए साथ। यहाँ पे आएंगे तो एक और है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सेलेक्ट टेक्स्ट, मिनी ट्रांसलेटर। तो हमारा जैसे मैंने जितना चुना हो ना, तो अगर इसी को केवल हमको ट्रांसलेट करना है तो हमको ये वाला विकल्प चुनना होगा। अगर हमको पूरे डॉक्यूमेंट को चाहते हैं ट्रांसलेट करना तो ये वाला विकल्प, ठीक है। अगर मिनी ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो एक इधर टास्क पेन आ जाएगा, उसमें आपको ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। जितना हम चुने हैं उसी को करना है तो बस आप चुन लीजिए, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यस कीजिए। ये देखिए अभी यहाँ पे सर्च कर रहा है साथी, ठीक है। सर्च कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी ये जो है हमारा इंग्लिश में है, ये है ये जो है ना इंग्लिश में हमने लिखा ही है ये वाला, ठीक है। तो ये यूनाइटेड इंग्लिश है, आपको पता ही है यूएसए का। और मैंने किस भाषा में ट्रांसलेट हुआ है, हिंदी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बता रहा है कि इसके बारे में, ठीक है। अगर आप दूसरे भाषा में चेंज करना चाहते हैं तो इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक कीजिए, जो भी भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसको चुन लीजिए। तो आप किसी भी मतलब जो भी भाषा में आप यहाँ पे लिखे हुए हैं ना पेज पर, उस भाषा को किसी दूसरे भाषा में आप ट्रांसलेट कर सकते हो। फिलहाल हमको हिंदी में ही करना है क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी ही समझते हैं, तो हमको यही। तब देखिए पूरा ये दिखा रहा है। बस अब अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं साथियों, अगर मान लीजिए इसके जस्ट नीचे हम यहीं पे करना चाहते हैं, आप इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ये आ चुका है। तो ये होता है साथियों ट्रांसलेट का यूज, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पे लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में भी देखिए सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। एक्चुअल में क्या होता है ना कि ये जो हमारा लैंग्वेज यहाँ पे ऑलरेडी, जैसे हम इंग्लिश में देखिए यहाँ पे इंग्लिश में अगर इस शब्द को अगर हम कुछ गलत लिख देते हैं तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये गलत है, कर रहा है ना। तो क्योंकि इसके अंदर ये प्रूफिंग में डाला गया है, इसके लाइब्रेरी फाइल में वर्ड के यू का मतलब डाला गया है, बट ये इसीलिए बता रहा है कि ये गलत है, ठीक है। तो अगर आप अन्य भाषाओं को प्रूफिंग लैंग्वेज सेट करना